गाइस, कई सारी ऐसी कहानियाँ होती है जो कि एक दर्दनाक इतिहास से जुड़ी हुई होती है। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ जब मुझे भी मिलती है, मेरी ईमेल पे मिलती है या फिर इंटरनेट पे हम स्क्रॉल करते हैं, रेडिट पे देखते हैं, तो हम भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, हमारा भी दिल एकदम दहल जाता है। और आज ऐसी ही एक कहानी है मेरे पास राजस्थान की, जहाँ पे एक ऐसा स्टेशन है जहाँ पे 93 ईयर्स से एक भी ट्रेन नहीं रुकी है। आप सब ने वेस्ट बंगाल के बेगुनकुदार रेलवे स्टेशन के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, जैसे कि वहाँ पे भी सालों साल से कोई भी ट्रेन नहीं रुकी। वैसे ही ये वाला रेलवे स्टेशन भी है, लेकिन यहाँ पे 93 ईयर्स, इट्स लाइक ऑलमोस्ट अ सेंचुरी, और कोई भी यहाँ पे नहीं रुका। क्यों? खौफ, डर कि यहाँ पे रुकना मतलब कब्रिस्तान में एक रात बिताने जैसा है। और ऐसा ही एक हादसा अशोक नाम के एक टीचर के साथ हुआ था। उस समय ये रेलवे स्टेशन वर्किंग था, लेकिन उनके आने के बाद ये वाला रेलवे स्टेशन वर्किंग नहीं रहा। उसके बाद ऐसे बहुत सारे हादसे हुए अशोक के साथ, और उसके बाद और भी बहुत सारे लोगों के साथ, तब जाके ये वाला रेलवे स्टेशन एक अबैंडन रेलवे स्टेशन में तब्दील हो गया। आपको आज इसकी पूरी मैं कहानी बताऊं। गाइस, वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर रहा हूँ, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। एक ट्रेडर है जिसका नाम है कबीर, और वो डेली अपने टेलीग्राम चैनल पर $100 का गिव अवे करता है, वो भी सिर्फ अपने सब्सक्राइबर्स के बीच, बस अपने पोस्ट पर एक्टिव रहने के लिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आपके सोचने से पहले कि ये सिर्फ एक दूसरा प्रमोशन होगा, मैं आपको बता दूं कि मैंने इस पे ध्यान क्यों दिया। ये मेरी ट्रेडिंग अकाउंट की रीसेंट विड्रॉल है, बिल्कुल भी डेमो नहीं है, एकदम रियल है। मैंने पहले भी ट्रेडिंग ट्राई कर चुका हूं, जैसे कि बाकी सारे बिगिनर्स ट्राई करते हैं, वीडियोस देखना, स्ट्रेटेजीज टेस्ट करना, और हाँ, पैसे भी लूज कर देना। इसी वजह से अब मैं बहुत ज्यादा केयरफुल हूँ, क्योंकि ऑनलाइन बहुत ज्यादा स्कैम्स होते रहते हैं, फेक बॉट्स चलते रहते हैं, एंड बहुत सारे नॉन वर्किंग सॉफ्टवेयर्स भी प्रमोट होते रहते हैं। कबीर मुझे इसलिए अलग लगा क्योंकि मैंने पर्सनली उसे जाना। मैंने देखा कि वो कैसे ट्रेड करता है एंड कैसे उसका सिस्टम काम करता है। उसका सॉफ्टवेयर कोई भी मैजिक बॉट नहीं है जो आपके बदले ट्रेड करे। वो मार्केट को एनालाइज करता है और फिर उसके बाद आपको सिग्नल्स देता है। आप खुद समझ पाओगे कि आप क्या कर रहे हो, और जो कंट्रोल है वो आपके ही हाथों में होगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ एक ट्रेड है NSD USD पर, सॉफ्टवेयर ने अप सिग्नल दिखाया है। मैंने 30,000 रुपए एंटर किए, ट्रेड क्लोज हुआ और रिजल्ट देखो, लगभग 58,000 रुपीज का प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट तुरंत विड्रॉल भी हो सकता है। ज्यादातर लोग ना इसलिए लूज करते हैं क्योंकि वो ऐसे ही फालतू में वो किसी और पर भरोसा कर देते, किसी भी AI बॉट पर कर लेंगे, किसी भी ऐसे नॉन वर्किंग सॉफ्टवेयर पर कर लेंगे। जब आपको समझ होती है कि आप क्या कर रहे हो, तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है आपके ट्रेड पर। बस डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पर जाओ, कबीर को मैसेज करो और उसके दिए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो, ताकि आपको भी वो वाला टूल और स्ट्रेटेजी मिले जो कि आपको फ्री में ट्रेडिंग करने में हेल्प करेगा। लेकिन ये वाला वीडियो शुरू करने से पहले ऐसी और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। आज से तकरीबन 15-16 साल पहले, यानी साल 2010 के अराउंड, कंकालगढ़ में एक स्कूल हुआ करता था। अब गांव की मिस्टीरियस कहानियों की वजह से इस स्कूल में कोई भी ज्यादा रहता नहीं था या फिर टिक नहीं पाता था वगैरह वगैरह। और वहीं पे एक अशोक नाम का बंदा था जिसकी अभी हाल ही में रिसेंटली उसकी जॉब गई थी, नौकरी चले गई उसकी। एंड ही वाज लाइक कि अब जो मैं लाइफस्टाइल बिता रहा था इतने अच्छे से जयपुर में, वो अब मैं बिता नहीं पा रहा हूँ। तो फिर मैं ऐसा गांव साइड जाके कहीं पे ऐसा टीचर की नौकरी कर लेता। और कंकालगढ़ में उसको पता चल गया कि हाँ, ऐसी जगह है। अब जितने भी लोगों से वो बात करता था, उन सब ने बोला जब तक तुझे भूखमरी ना आ जाए तब तक यहाँ पे मत जाना। मतलब ऐसा अगर तेरी जिंदगी में हो गया कि तू खाने पीने के लिए भी तेरे पास पैसा नहीं है, एक बार के लिए तो कहीं से मांग के खा ले, लेकिन यहाँ पे मत जाना, ऐसा बोलते थे। शायद से लोग यहाँ पे टिक नहीं पाते थे, उसको ऐसा लगा। लेकिन अशोक को ऑन द अदर साइड ऐसा भी लग रहा था, गांव के बच्चे शायद से उनको मेरी ज़रूरत भी है और मुझे भी उस नौकरी की ज़रूरत है, तो मुझे तो जाना चाहिए। यही सोचकर वो जयपुर से अपने सारे बैग्स पैक करके वहाँ से निकला। ये जो गांव था ये बहुत ही ज़्यादा शांत था, एकदम बंजर था, ज़्यादा लोग भी नहीं रहते थे, मतलब पॉपुलेशन भी नहीं थी यहाँ पे। अगर कोई इंसान यहाँ पे रास्ते से चल के भी जा रहा है ना, उसको भी ज़्यादा लोग नहीं दिखेंगे, मतलब मुश्किल से कोई दिख जाएगा। इट वॉज लाइक दैट। एंड अभी अशोक निकल गया था जयपुर से यहाँ पे जाने के लिए, लेकिन उसको बहुत लोगों ने कहा था कि यहाँ पे कोई ट्रेन से नहीं जाता, यहाँ पे ट्रेन असल में रुकती नहीं है यहाँ पे रेलवे स्टेशन, लेकिन यहाँ पे कोई ट्रेन रुकती नहीं है। तो उसने बोला चलो ठीक है, मेरे पास खुद की बाइक है, मैं अपने बाइक से चले जाता हूँ। फिर वो अपने बाइक से निकल जाता है कंकालगढ़ के लिए। वहाँ पे जाता है, देखता है रास्ते में इतने ज़्यादा लोग नहीं है, एकदम खाली खाली पड़ा हुआ है। मुश्किल से 1-2 औरतें या फिर 2-3 बच्चे उसे दिखे रहेंगे वहाँ पे। बस वो जैसे ही कंकालगढ़ में आया, वो सीधा पहुँचा अपने हॉस्टल जहाँ पे उसको रहना था। वहाँ पे गए, उन्होंने बोला सर आज आप यहाँ पे नहीं रह सकते, आज की रात आप यहाँ पे मत रहो, क्योंकि यहाँ पे मेंटेनेंस का काम चल रहा है। आप यहाँ पे रहोगे तो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा, और आप सोओगे कहाँ पे, सबसे बड़ा मुद्दा वो है।
तो आज की रात आप किधर और जाने का जुगाड़ कर लो। फिर अशोक ने सोचा चलो ठीक है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन शौक भी था वो एक तरीके से कि अरे नई जगह और मैं कहीं पे रुक नहीं सकता। उसने बोला चलो ठीक है, आज रात के लिए मैं स्कूल में चले जाता हूँ। अब वो स्कूल में गया, जैसे ही उसने स्कूल के पास अपनी बाइक रोकी, देखा तो गेट के सामने ही वहाँ पे ताला लगा हुआ है, अंदर कोई है नहीं। मतलब कि ये क्या चीज़ है यार, जहाँ पे देख रहा हूँ वहाँ पे ताले लगे हुए हैं, यहाँ पे घरों पे भी ताले लगे, स्कूल पे ताला लगा है, यहाँ पे जहाँ पे हॉस्टल पे रहना है पहले तो वहाँ पे कोई रह नहीं रहा है, ऊपर से वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें हो रही है। लाइक व्हाट्स गोइंग ऑन। अब अशोक जाएगा तो जाएगा भी कहाँ। उसको लगा कि यहाँ पे आके कोई मैंने गलती तो नहीं कर दी। ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे साथ बहुत भद्दा सा मजाक कर रहा है। ये मजाक मैं नहीं झेल सकता, मुझे अपने घर पे वापस जाना है। फिर उसने बोला चलो ठीक है, यहाँ से मैं निकलता हूँ। वो अभी अपने बाइक के पास जाने लग गया। जैसे वो अपने बाइक के पास गया, उसने देखा कि उसके बाइक के टायर किसी ने तो पंक्चर कर दिया। उसने बोला अब ये किसने किया, अब मैं घर वापस कैसे जाऊँगा। थक हार के वो अभी पेड़ के पास जाके बैठ गया। अब मैं क्या करूँ। वो बस सोच ही रहा था ये सारी चीज़ें कि उस समय एक बुजुर्ग आदमी आके उसके बाजू में आके बैठ गया। उसने अपना टिफिन खोला और वो खाने लग गया। अब उसने उस बूढ़े आदमी की तरफ अपना चेहरा घुमा के ये पूछा कि यहाँ पे ऐसा ही होता है क्या। शाम हुई भी नहीं है अब तक अच्छे से, और सब लोग ने अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए, सब लोग अपने घर में एकदम सुनसान से रास्ते। बूढ़े आदमी ने कोई जवाब ही नहीं दिया। उसने कहा कि एक तो यहाँ पे ट्रेन भी नहीं आती यार, ऐसा कैसा गाँव है कि जहाँ पे ट्रेन ही नहीं आती। उस बूढ़े आदमी ने जो वो निवाला ले रहा था खाने के लिए, वो उसने रोक दिया, अपने टिफिन में वो वापस रखा और इसके तरफ मुड़ के उसने कहा कि ट्रेन बेटा, चाहे जो कुछ भी हो जाए, इस गांव में ट्रेन और रेलवे स्टेशन का नाम नहीं लिया करते। और ऊपर से आज तो 12 तारीख है। अशोक ने पूछा आज 12 तारीख है तो क्या हुआ। उस बूढ़े आदमी ने कहा कि तुम्हारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है ना, एक काम करो, तुम हमारे घर पे आके रह लो, मेरे परिवार वालों के साथ। सब कुछ एकदम अच्छा है, एकदम सेफ है, सब चीज़ें। तो फिर उसने कहा ठीक है चलेगा, लेकिन बूढ़े आदमी ने कहा कि एक शर्त है, लेकिन आज 12 तारीख है, तुम हमारे घर पे आओगे रहने के लिए, लेकिन सीधा 14 तारीख को आप बाहर निकल सकते हो। फिर अशोक को बहुत डाइसी सा लगा, एकदम पेचीदा बात लगी इस इंसान की। फिर अशोक ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं अपना कुछ दूसरा बंदोबस्त कर लूँगा, आप जाओ। बूढ़ा आदमी वहाँ से चल के हुए जा तो रहा था, लेकिन उसे पीछे मुड़ के एक बात कही, बेटा कुछ भी हो जाए आज की रात यहाँ पे अकेली नहीं बितानी, और कल तो कोई भी अपने घर से बाहर कदम नहीं रखता पूरा दिन। अब तुम देख लो जो भी आपको सही लगता है, लेकिन आज की रात अकेले नहीं बितानी आपने। अब पूरा दिन अशोक हर जगह पे बस घूम ही रहा था, अलग अलग लोगों से मिल रहा था, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करना चाहता था। यानी अब कैसे भी करके अशोक को वो रात वहीं पर बितानी थी, बाहर खुले में। चलते चलते वो पास वाले रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, जिसका नाम था कंकालगढ़ रेलवे स्टेशन। उसने देखा कि कैसे यहाँ का स्टेशन एकदम छोटा सा है, और तो और यहाँ पर कोई स्टाफ भी नहीं है। रेलवे ट्रैक्स भी एकदम पुराने लग रहे थे, जैसे कि ट्रेन यहाँ रुकती तो दूर, यहाँ से जाती भी नहीं है। अब शाम से रात होने आई थी। अशोक ने अपनी बैग्स उसी रेलवे स्टेशन के पास रखी और बेंच पर सर रखकर वो आराम करने लगा। शाम का सूरज ढल चुका था, आसपास एकदम सन्नाटा था और अशोक की भी आंखें लग चुकी थी, लेकिन जल्द ही उसकी नींद उड़ गई। उसे ऐसा लगा जैसे अभी अभी कोई तो उसके एकदम पास से ही भाग कर गया। अशोक एकदम चौकन्ना हो गया। वो यहाँ वहां देखने लगा कि कौन है, लेकिन वो पहले की तरह एकदम वीरान था। पूरा रेलवे स्टेशन बंजर जमीन की तरह था, कोई भी आवाज नहीं आ रही थी, एकदम शांति, एकदम सन्नाटा। वो वापस से सोने चला गया और तभी उसे एकदम दूर से ट्रेन की आवाज आई। अशोक की आंखें दोबारा खुली। जैसे उसकी आंखें खुली, उसके बैक ऑफ द माइंड पे यही चल रहा था, मुझे हर किसी ने कहा था यहाँ पे कोई ट्रेन कभी रुकती नहीं है, यहाँ से ना ही गुजरती है, तो ये ट्रेन क्या है। कहीं ऐसा तो ना हो कि ये ट्रेन वाकई में मुझे एटलीस्ट कहीं ना कहीं तो पहुंचा दे, बस इस गांव से निकाल दे। जैसे ही उसने मुड़ के पीछे देखा, वो ट्रेन पूरी तरीके से आग से लिपटी हुई थी। अशोक वहां से भागते हुए रेलवे स्टेशन के बाहर दौड़ा कि पता नहीं ये चीज क्या है, ये खौफनाक मंजर क्या है। वो हर किसी के दरवाजे के पास गया, वहां पे हर किसी के दरवाजे पर जोर जोर से पीटने लग गया अपना हाथ, लेकिन कोई भी दरवाजा खोल नहीं रहा था, क्योंकि शायद हर कोई, जो भी इंसान उस घर के अंदर बैठा है, हर किसी को पता है कि हर रात में कोई एक इंसान आता है जिसे ये चीज़ फेस करनी पड़ती है। अब उसे उसके पीछे से आवाज़ आई कि एक ट्रेन है जो कि रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर रुक चुकी है। वो एकदम धीमे धीमे कदमों के साथ उस रेलवे स्टेशन के अंदर गया, क्योंकि उसे पता है उसका सामान भी अंदर ही है, वो उसे छोड़ के तो भाग नहीं सकता। वो अंदर गया, उसने देखा कि हाँ वो ट्रेन रुकी हुई है। अभी मंजर थोड़ा अलग था, कोई भी आग नहीं है, कोई भी आवाज़ नहीं है, सिर्फ शांति। लेकिन उसने एक चीज़ नोटिस करी कि इस ट्रेन के अंदर से कोई बाहर नहीं आ रहा, और ना ही बाहर कोई है जो उसके अंदर जा सकता है। तो ये ट्रेन यहाँ पे आई क्यों है?
अशोक उस ट्रेन के अंदर चढ़ा। ऐसा लग रहा था कि जैसे सालों से उस ट्रेन के अंदर कोई भी ना गया हो और ना ही अंदर से कोई उतरा हो। वो आगे बढ़ा, लेकिन जैसे जैसे वो आगे चल रहा था उसे ऐसा लग रहा था कि कोई तो उसके पीछे ही है, क्योंकि अब उसी के कदमों के साथ साथ कई सारे लोगों की कदमों की आहट भी आ रही थी। अशोक वहीं पर रुक गया। उसने थोड़ी सी अपनी गर्दन घुमाकर पीछे देखा, वहीं उसके होश उड़ गए। गाइस, अशोक के पीछे कई सारे कंकाल खड़े थे। वो वहीं पर बेहोश हो गया। कुछ देर बाद उसकी आंखें खुली। वो उसी स्टेशन पर लेटा हुआ था। उसके बगल में वही बूढ़ा इंसान था जो कि उसे पहले मिला था। अशोक ने कहा कि वो ट्रेन कहाँ गई, वो कंकाल। बूढ़े इंसान ने कहा कि ट्रेन का तो पता नहीं, पर जिस कंकाल की तुम बात कर रहे हो उसी कंकालों से इस स्टेशन को बनाया गया था। उस बूढ़े इंसान ने वापस कहा कि तुम चलो मेरे घर पे, और इस बार अशोक उसके घर चला गया। जैसे ही वो उसके घर गया, वो बूढ़ा इंसान मुड़ा, उसकी तरफ देखा और उसका शरीर भी सिर्फ और सिर्फ कंकाल से बना था। 14 तारीख को सारे गांव वाले अपने घर से बाहर निकलते हैं। वही अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की तरह यहाँ पे वहाँ पे आने जाने लग जाते, अपने काम वगैरह पे जाते। वहाँ का जो स्कूल था वो शुरू हो चुका था। उनको पता था कि हम लोग ने एक नया टीचर हायर किया है, तो वो आता ही होगा शायद से। ढूंढ रहे हर जगह पे, बिकॉज उसको आना था। उसने 2-3 बार कॉल भी किया था वहाँ के लोगों को, वहाँ के प्रिंसिपल को, लेकिन उन्होंने उठाया नहीं था, क्योंकि उस समय ये सारी चीज़ें चल रही थी। 13 तारीख आ रही थी काफ़ी नज़दीक, तो वो लोग मोस्टली कैसे लोगों से बात करना बंद कर देते उस गांव में। उसके बाद स्कूल वाले बाहर जाके हर किसी से पूछने लग गए गाँव में कि ऐसे किसी इंसान को आपने देखा है। हर कोई कह रहा था कि हाँ, रात को कुछ आवाज़ें तो आ रही थी। एक आदमी को हमने शाम में भी देखा था कि यहाँ वहाँ पे वो घूम रहा था वगैरह वगैरह। वो जो पुराना टूटा हुआ घर है वो उसके पास भी घूम रहा था। बोला चलो ठीक है, आता होगा शायद। फिर उसके बाद बहुत सारे जो गांव वाले रेलवे स्टेशन के पास रहते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, रात में एक आदमी आया था यहाँ पे, जोर जोर का हमारा जो दरवाज़ा है वो पीट रहा था। ऐसा कह रहा था कि उसको कोई आग पे लिपटी हुई ट्रेन दिख रही है, मेरी जान चले जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और उसके बाद लेकिन हमने तो दरवाज़ा नहीं खोला, क्योंकि हमको पता है रात में यहाँ पे क्या चीज़ भटकती है, कैसी बलाएं है यहाँ पे, तो इसलिए हमने दरवाज़ा तो नहीं खोला। उसके बाद कुछ लोग गए रेलवे स्टेशन पे देखने के लिए कि चलो सुबह सुबह का टाइम है, जाके देख के आ जाते, कुछ होगा भी नहीं। गए वो लोग वहाँ पे और उन्होंने देखा कि हाँ, यहाँ पे ब्रीफकेस तो पड़ा हुआ है। अब सब लोग बोल रहे थे अगर वो इंसान उस टूटे हुए घर के पास नहीं गया है तो सब चीज़ ठीक है, वो शायद ज़िंदा हो सकता है एक बार के लिए। लेकिन उस टूटे हुए घर के पास अगर कोई इंसान गया तो वहाँ पे जो आत्मा भटकती है वो उसको निकल लेगी, फिर तो कोई चांस ही नहीं है। पूरा दिन ढूंढने के बाद गाँव वालों को कोई भी रास्ता नहीं दिखा वहाँ पे कि मतलब हाँ, ये आदमी है कि नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे उनके पास कोई रास्ता नहीं था, लेकिन उस टूटे हुए अबैंडन घर के पास उनको जाना था। सब लोग गए वहाँ पे और उस घर के ठीक सामने वहाँ पे 2 जूते पड़े हुए दिखे, और ये जूते अशोक के ही थे। ऐसा कहा जाता है कि 92 साल यानी 92 ईयर्स से यहाँ पे कोई भी ट्रेन नहीं रुकी है, और हर महीने के 13 तारीख को यहाँ पे किसी ना किसी के साथ कुछ ना कुछ गलत होता है। और ये बार जो शिकार बन रहा था वो था अशोक, जो कि एक टीचर था। कहते हैं फरवरी 27 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद की मौत होने के बाद लोग बहुत ही ज़्यादा भड़के हुए थे। उस समय पूरा ट्रेन भर के बहुत सारे लोग यहाँ से वहाँ ट्रैवल कर रहे थे इसी इलाके में, और उसी समय अंग्रेज़ों ने उस पूरे ट्रेन को आग लगा दिया था। आग लगाने के बाद ऐसा बताया जाता है कि वो वाली ट्रेन कंकालगढ़ पे आके रुकी थी, और उसमें 1300 लोगों की मौत हो चुकी थी। 1300 लोगों की मौत जिस जगह पे हुई हो वो ऑफकोर्स खतरे से खाली नहीं है। कोई एक इंसान की मौत होती है किसी जगह पे तो वो बेगुन कोदार रेलवे स्टेशन बन जाता है। यहाँ पे तो 1300 लोगों की मौत हुई है, एंड ये कोई झूठी कहानी नहीं है, सच्ची कहानी है। और उसी वक्त से ऐसा कहा जाता है कि हर महीने के 13 तारीख को कोई भी यहाँ पे घर से बाहर नहीं निकलता है। अशोक की गलती कुछ भी नहीं थी, कुछ भी उसकी गलती नहीं थी। अगर वो एकदम पहले भी उस बूढ़े इंसान की बात सुनता तभी भी वो गायब हो जाता, और उसने जब रात को सुनी तभी भी वो गायब हो रहा था। उसकी गलती कुछ नहीं थी, इनोसेंट था वो। और अशोक की ये कहानी एकदम सच है, लेकिन फिर भी आज तक अशोक का पता नहीं चला, वो गायब हो चुका है। और आज इस वीडियो के अंत में मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा, हमारे पूरे देश भर में ऐसी कई सारी जगह है जहाँ पे उनका इतिहास हमें बिल्कुल भी पता नहीं होता। यहाँ पे बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें हुई होती है, इतिहास हमें पता नहीं होता है, हम वहाँ पे चले जाते हैं और हमारे साथ कुछ ना कुछ हादसा हो जाता है। लेकिन अब क्या करें, जाए भी तो जाए कहाँ। हर एक चीज़ का एक्सपीरियंस है, चाहे आप एक्सपीरियंस ले लो या फिर आप सिर्फ उसी इतिहास का हिस्सा बन जाओ।
माय नेम इज़ अमान पारकर एंड मैं मिलूंगा आपसे मेरे अगली हॉरर स्टोरी में। अगर आपको वो वीडियो अब तक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दबा दीजिए और प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको अगला वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए।